जनाब इसमें अब हमने यहाँ पर हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा कि इसकी डेफिनेशन में प्लानिंग हो गया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के हवाले से अब जरा देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट है, प्लान है, उसके ऊपर जो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये बेसिकली डेफिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, डेफिनेशन एग्जीक्यूशन एंड एक्सेप्टेंस, जब हम इसकी बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ माइलस्टोन। माइलस्टोन बेसिकली क्या है, ये बताते खुद टास्क नहीं होता पर ये टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी किस तरह से ब्लैक कलर का जो आप इसको स्पॉट नज़र आ रहा है ये माइलस्टोन को डिनोट कर रहा होता है, किसका टाइम स्पैन पे ये काम करेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर हम जितनी चीज़ों पर हम काम करते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखते भी हैं, डिटेल के अंदर देखेंगे हम लोग इसको। ये बेसिकली इस पर क्लिक करता हूँ मैं और फिर इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन इन तीनों चीज़ों के अंदर मज़ीद टास्क आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, प्लान, डिज़ाइन, बिल्ड, इंस्टॉलेशन, हैंड ओवर एंड फिनिश। ये फिलहाल थोड़े से टास्क हैं, इतने टास्क होते नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा टास्क होते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रही है वो टास्क कहलाई जाती है। क्यों, उस टास्क पे ही आप रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। सवाल रिसोर्स क्या है, कितने बंदों को शामिल करना, क्या क्या चीज़ों को शामिल करना, कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, कौन से कोडर्स, किस तरह के कोडर्स हमें नीड होंगे इस चीज़ के लिए, वो सारे के सारे आपके रिसोर्स कहलाए जाते हैं। वो रिसोर्स एलोकेट होते हैं आपके इसी टास्क के ऊपर। तो इस हवाले से यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट है, स्टार्ट तो फिलहाल एक ही दिन का होता है, तो मैं इसको फिलहाल मैं एक ही दिन रहने दूंगा। मैं इसमें एक और चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लान के लिए मैं फॉर एग्जांपल 6 डेज़ ले रहा हूँ मैं, तो इसके हिसाब से ज़रा देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम किसी तरीके से टास्क को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम डेज को डिफाइन करते हैं, हमारे पास तमाम टास्क आ जाते हैं, तो कौन सा टास्क कितने दिन लेगा हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं। तो हम ये बताते हैं फॉर एग्जांपल प्लानिंग जो हम करेंगे ये 6 दिन में कंप्लीट होगा, और डिज़ाइनिंग का पार्ट फॉर एग्जांपल से डिज़ाइन नहीं होगा। कोई स्टूडेंट बोले सर क्या डिज़ाइन, जिस तरह पहले मैंने बताया था कि अगर हम सिर्फ डिज़ाइन की बात करें तो क्या सिर्फ डिज़ाइन वही है कि हेडिंग लगा दी आपने डिज़ाइन, नहीं भाई, इसके अंदर तो काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग के अंदर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स बनते हैं, आपके लेआउट्स और यूज़र डायग्राम और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर। फिर आपने डिज़ाइन के मैंने एक पार्ट बता के इस बात को क्लोज किया। इसकी डिटेल में हम वक्त के हिसाब से जिस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इसको हम देखते भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये भी 3 दिन लेता है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वैसे ज़्यादा दिन होते हैं, और टेस्टिंग के मैं 4 दिन ले लेता हूँ मैं। और इसके अलावा एक्सेप्टेंस मैं फॉर एग्जांपल 3 दिन, और हैंड ओवर 2 दिन में या 3 दिन में मैं इसको कर लूँगा मैं, एंड देन फिनिश 1 डे। कहने का मकसद ये है, ये डमी डेज है, यानी अगर ये कोई ये कहेगा सर एक्चुअल डेज इसी तरह की, एक्चुअल डेज इस तरह से नहीं होते, ये भी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कौन सी चीज़ कितने अरसे में इस चीज़ को कंप्लीट की जाएगी कंपाइल करके। तो ये चीज़ डिपेंड, बिल्कुल वो रिसोर्स एलोकेट आप शायद अभी आए तो मैं इससे पहले बता चुका था कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कितना रिसोर्स एलोकेट किया गया किसके अंदर। वो रिसोर्स एलोकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है इसी चीज़ पे जो टास्क जिसे हम कहते हैं। टास्क पे एलोकेट थोड़ी देर पहले मैंने इसी चीज़ को डिस्कस की, जो रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी आप सुन लीजिएगा। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 डेज़, यहाँ 4 डेज़ 4 3 7, यहाँ पर इसके हिसाब से किस तरीके से इसने इसको एलोकेट किया इसको अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और चीज़ कि कौन सा, अब ये स्टार्ट डेट जब हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो कौन सी चीज़ें, तीसरा पार्ट बता रहा हूँ मैं। तीसरा पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में तो ये होता है कि आप ये पहले बता देते हैं कि पहले आप पहले पार्ट में आप टास्क का एलोकेट कर लेते हैं, कौन कौन से टास्क हमारे इसमें शामिल होंगे। नंबर 1, इसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस बेस होता है, वह एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो उसको पता होता है कौन कौन से किस तरह से उसको टास्क को इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा कि कौन सा टास्क कितने अरसे में लेना, वही एक्सपीरियंस बेस्ड डॉक्यूमेंटेड आपके हर चीज़ होती है कि ये चीज़ इतने अरसे हमारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा कि कौन सा टास्क है, तीसरा स्टेज है कौन सा टास्क कब स्टार्ट होगा कब फिनिश होगा, ठीक है। जिस तरह आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे टास्क डिपेंडेंट, टास्क डिपेंडेंट में फिनिश टू फर्स्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश, ये तमाम चीज़ें 4 चीज़ें होती हैं। किस तरह से आगे चलते इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद।
यहाँ पर फिलहाल हम ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि स्टार्ट और फिनिश इस तरह से हम लोग उसको एलोकेट करेंगे। उसके लिए 6 डेज रखे हैं वहाँ पर। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप पहले माइलस्टोन की बात कर रहे हैं या डिफरेंट डेज की बात कर रहे हैं? प्लेन की। अच्छा, प्लान में बेसिकली आपने 6 डेज हमने लिखा, वहाँ पर 8 डेज भी शो कर रहा है, बीच में सैटरडे संडे ही है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सैटरडे संडे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज। थर्सडे भी है। अच्छा एक मिनट, नहीं है थर्सडे यार, आंखों से देखो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम इस चीज़ को एलोकेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रीडिसर से हम लोग खेलते हैं। प्रीडिसर यानी हमारा चौथा स्टेप होता है कि जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा टास्क कब कंप्लीट होगा। अब इसमें भी 2-3 बातें हैं। जब हम ये बताते हैं कौन सा टास्क कब कंप्लीट, सब एक टास्क जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ये मंडे से स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन सारे टास्क हमें एक साथ नहीं स्टार्ट करने, एक चीज़ फिनिश होगी और दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट। तो वो आगे चलिए इसको हम डिपेंडेंसीज को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर प्रीडिसर के अंदर, यहाँ पर प्रीडिसर के अंदर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं स्टार्ट, जैसे स्टार्ट का जो ऑप्शन है ख़त्म होगा तो फॉरन प्लान का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लान को, स्टार्ट को नहीं लिखूँगा, इसका जो सीरियल नंबर है, नंबर को, जो इसकी आईडी है, ये आईडी होती है इसी साइड पे जो आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी इसकी आईडीज़ हैं, ठीक है, जो असाइन हो जाती है। मैं जैसे इसकी आईडी 2 लिखता हूँ मैं, तो गौर से ज़रा देखिएगा, एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक चीज़ फिनिश हुई तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एग्जीक्यूशन में मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये माइलस्टोन है, ये बेसिकली आपके टास्क नहीं है। अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पिछले वाले का टास्क जो कि 3 है, तो एरर आएगा यहाँ पर। अच्छा ओके, इसने बेसिकली इसका प्रोड्यूसर इसके हिसाब से पूरे को देखिए इसने एलोकेट कर दिया, इसने पूरे को एलोकेट कर दिया। मैं जैसे ही इसके ऊपर मैंने लिखा, इसने पूरे को एलोकेट कर लिया जितने इसके स्टेप्स थे। फिलहाल मुझे हर स्टेप्स को नहीं लिखना, मुझे यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ मैं, और इसके साथ साथ मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। जैसे 3 लिखूंगा तो गौर कीजिएगा वो टास्क पहले क्या हो रहा था, इसका पूरा पार्ट जो था, अगर मैं जो लिखा था प्रीडिसर, एग्जीक्यूशन के प्रीडिसर में जब मैं लिख रहा था, मैं एग्जीक्यूशन के प्रीडिसर में अगर लिख रहा था मैं 2 को, 3 को, यानी प्लान का जो आईडी थी, अगर मैं उस पर लिख रहा था तो सबके इसके जितने पार्ट थे, डिज़ाइन, बिल्ड एंड टेस्टिंग, वो सब के सब एक साथ असाइन, एक साथ हो रही थी। लेकिन मुझे सबको एक साथ नहीं करना, मुझे इस पूरे पार्ट को इंडिविजुअल मुझे इसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 है, मैंने इसको असाइन किया, किसकी आईडी, इसकी आईडी को असाइन किया मैंने। इसके अलावा यहाँ प्रीडिसर में असाइन करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, अब मैं देखें एग्जीक्यूशन जो कि माइलस्टोन है, इसकी आईडी है 4, मैं यहाँ पर 4 नहीं लिख सकता। जैसे ही 4 लिखूंगा मैं तो ये एरर दे देगा कि आप माइलस्टोन को तो नहीं लिख सकते, आप टास्क के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं टास्क के साथ इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा मैं, जो कि मेरा 5 है, 5 है। अब एक टास्क ज़रूरी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डिज़ाइन जो स्टार्ट हुआ है 4 डेज़ का, डिज़ाइन जैसे ही फिनिश हो तो मेरे बिल्ड और टेस्टिंग एंड डीबगिंग साथ साथ चले होते हैं ना। बात बात कि आप जब एक चीज़ को आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन जैसे ही फिनिश होता है तो कहते हैं कि मैं इसके साथ इसकी कोडिंग भी साथ साथ करता रहूँ और इसकी मैं टेस्टिंग एंड डीबगिंग भी साथ साथ लेके चलूँ। एक सिनेरियो है, अगर नहीं करना चाहते तो इसको भी नहीं कर सकते, इसकी भी सिनेरियो को भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका जो डिज़ाइन का जो है 5 को ही मैं लिख देता हूँ मैं। अब और से ज़रा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ अगर मैं लेके चलूँ मैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी कि यहाँ पर 2 टास्क एक साथ चल रहे हैं, और से आगे आगे की तरफ देखिएगा एक के बाद एक, और इसके बाद 2 टास्क को एक साथ फॉलो कर रहे हैं। इसमें भी हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कि बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, वो क्या अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। जी सवाल बिल्कुल सैटरडे संडे से होता हुआ जा रहा है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन दिन को काउंट नहीं करेगा, उस दिन को काउंट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। हाँ हाफ डे होगा तो हाफ डे को, अच्छा ये वही वाली की सबसे इसकी ब्यूटी है कि हम जब सीख आफ्टर में कॉस्ट एस्टिमेशन निकालेंगे तो आपने जो हाफ डे के हिसाब से रखा हुआ है वो हाफ डे के हिसाब से उस चीज़ को ट्रीट करेगा। नंबर 1, अब आप बोलेंगे सर इसमें कहाँ इस तरह की चीज़ें कि हाफ डे और फुल डे, तो इसके लिए हम गैंट चार्ट पे नहीं जाएंगे, हम इसके डिटेल गैंट चार्ट पे जाएंगे। इसका आपको एक ऑप्शन मैंने दिखाया था, इसमें गैंट चार्ट के अलावा एक और ऑप्शन, इससे ऊपर वाला ऑप्शन था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था, डिटेल गैंट चार्ट।
डिटेल गैंट चार्ट आपको डिटेल में बताएगा कि कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट हुए, अब जो हमने नहीं किए अब हम करेंगे। दूसरा, हाफ डे क्या फुल डे क्या वो चीज़ डिस्क्राइब करेगा, ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं करेगा, ये चीज़ डिस्क्राइब करेगा कि कौन से आपके शेड्यूल टास्क एज पर टास्क चल रहे हैं आपके। इसी तरह से अगर मैं और भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के बाद ये मेरा टेस्ट है, इसकी आईडी क्या है 7 है, मैं इसको फ़िलहाल 7 से अटैच करता हूँ और इसको मैं अटैच करता हूँ 9 के साथ और इसको मैं अटैच करता हूँ 10 के साथ। चलिए अब गौर कीजिएगा, ये मेरा पूरा शेड्यूल जो मैंने बनाया यहाँ पर और जो पूरा बनाया यहाँ पर और उसके हिसाब से जरा देखिएगा यहाँ पर उसके हिसाब से उस चीज़ को वो लेके चल रहा है। यानी अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी कि कौन सा टास्क कितने अरसे में किस तरह से चल रहा है ये, ठीक है, नंबर 1। अब यहाँ पर इसकी लेंथ, अब आप क्या कहते हैं इसकी लेंथ, उसके साथ मंडे से लेकर हमने थर्सडे तक ना हाफ डे रखा था, हाफ डे रखा था, तो हाफ डे को दो दिन को एक दिन काउंट करते हैं। जाहिर सी बात है, होता ही है कि उसके हिसाब से वो चीज़ लेके चल रहा होता है। अच्छा जनाब, अब इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि इसमें अगर ये तमाम चीज़ें हमने इसको सेट किया और उसके हिसाब से माइलस्टोन को हमने सेट किया, पहला स्टेप हमने क्या किया, पहले हमने टास्क दिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि इसके ड्यूरेशन के एक कितने अरसे में कंप्लीट होगा उसको सेट किया। तीसरा हमने ये चीज़ सेट किया कि इसके प्रीडिसेसर को हमने सेट किया कि कौन सा टास्क कितने अरसे के बाद होगा, यानी ये ख़त्म होगा और दूसरा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक सिनेरियो पैदा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें भी दो बातें, या तो ये ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। क्या हमेशा ऐसे ही होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है पहले मैं आपसे स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करूँगा, फिर इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इसको बोलते हैं हम लोग टास्क डिपेंडेंसीज या टास्क डिपेंडेंट। इसमें 4 सिनेरियो निकलते हैं, यानी अभी जो मैंने कहा एक टास्क खत्म हुआ दूसरा टास्क स्टार्ट हो गया, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। कुछ सिनेरियो मुख्तलिफ भी होते हैं। क्यों किन सूरतों में होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले टास्क डिपेंडेंसीज में आपके फिनिश टू स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट टू स्टार्ट होता है, फिनिश टू फिनिश होता है और स्टार्ट टू फिनिश होता है। होता यह है कि बाज़ औक़ात कि जब आप किसी भी यानी प्लान बना रहे होते हैं, प्लानिंग के दौरान आपको ये पता होता है कि मैं जो टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ इस टास्क को या तो ये टास्क खत्म हो तो दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाए, दूसरा टास्क खत्म हो तो तीसरा टास्क स्टार्ट हो जाए, तो सिंपल है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि आप जब एक टास्क को, यानी दूसरा वाले की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट टू स्टार्ट, एक टास्क मिसाल के तौर पे प्लान के बाद मैंने जो यहाँ पर स्टार्ट किया था, प्लान के बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था फॉर एग्जांपल प्लान डिज़ाइन, या मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिज़ाइन के बाद मैंने यहाँ क्या किया, इसके जो प्रीडिसर मैंने सेट किए 5 जो कि कनेक्ट किसके साथ किया, डिज़ाइन के साथ कनेक्ट किया। मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा डिज़ाइन फिनिश हो तो उसके साथ 2 टास्क स्टार्ट टू स्टार्ट हो जाए। नंबर 1 आपका बिल्ड और दूसरा टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये दोनों स्टार्ट टू स्टार्ट हो जाए, यानी एक चीज़ फिनिश हो तो दोनों चीज़ें स्टार्ट टू स्टार्ट हो जाएँ। अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ किस तरीके से, इसको मैं थोड़ी देर में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। और तीसरा जो है आपका फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश का मतलब ये होता है कि आपने एक टास्क फिनिश किया तो उसके साथ दूसरा वाला टास्क भी फिनिश हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है, एक टास्क जो पहले वाली टास्क को छोटी है और दूसरे वाली टास्क लेंथी है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि दूसरी वाली टास्क है अगर दोनों को साथ खत्म करना है तो दूसरे वाले टास्क को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा जो लेंथी है, लेंथी को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिनेरियो इस तरह से कि बात इस तरह भी होता है कि आपने एक टास्क को खत्म करते ही दूसरे टास्क को भी साथ साथ खत्म करना होता है। ये उस वक्त भी होता है कि अच्छा दूसरे वाली की मिसाल मैं एक और लेता हूँ मैं कि आप सॉफ्टवेयर हाउस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ रिसोर्सेज यानी कुछ बदले हैं जो कि आपको फलानी डेट में मिलेंगे। तो उस सूरत में आप चाहें तो स्टार्ट टू स्टार्ट कर सकते हैं, एक साथ स्टार्ट करवा के, ताकि उसको कहीं और भी हिस्सा लेना किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर। इसी तरह से फिनिश टू फिनिश भी उसी टास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी एक टास्क को हम पहले से इस्तेमाल कर लें। तो ये जो शख्स हैं जो 2 टास्क में काम कर रहे हैं, इन दोनों को हमें कहीं और भी इस्तेमाल करना है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, सिनेरियो तो बेशुमार हो सकते हैं। उनको किसी और टास्क में भी, किसी और जगह में भी काम करना है, उनको किसी और एरिया में भी उनको काम करना है, तो उस सूरत में उनको क्या करना पड़ता है, दोनों को साथ फिनिश करवाने के लिए फिर हमें इस तरह के शेड्यूल बनाना पड़ता है। इसी तरीके से स्टार्ट टू फिनिश,
स्टार्ट टू फिनिश बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऑपोजिट है आपका फिनिश टू स्टार्ट का। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या, पहला टास्क फिनिश होगा तो दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट टू फिनिश का मतलब है पहला वाला जो दूसरा वाला जो टास्क है वो फिनिश होगा तो पहला वाला स्टार्ट। बहुत सारे शेड्यूल होते हैं कि एक चीज़ को मुझे पहले करना है और इस चीज़ को सूरज ये चीज़ पहले होनी चाहिए, एक चीज़ बाद में होनी चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त इस तरह की बहुत कम सिनेरियो में होता है, बहुत ही कम सिनेरियो में इसको हम यूज़ करते हैं। कभी आप इसको स्टडी करेंगे सबसे कम इस्तेमाल उन्होंने ये टास्क होता है कि जिससे दूसरे वाले टास्क को हमें पहले फिनिश करना है और फिर पहले वाला टास्क उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके जब कुछ तरह की सिनेरियो आपके सामने पेश आ जाए तो आप चौथा वाला टास्क को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली हम किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इसका प्रीडिसेसर है? नहीं है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं इस जगह पे रख के डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे सामने कोई भी टास्क ना उसकी आईडी शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि टास्क को एलोकेट करने के लिए हमारे पास प्रीडिसेसर को होना ज़रूरी है। अब मैं दूसरे वाले पे, क्योंकि ये कनेक्ट किससे हुआ है, प्लान कनेक्ट हुआ है आपकी किसकी आईडी से, स्टार्ट की आईडी से। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा मैं, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जबकि मैंने तीसरे पे मैंने क्लिक किया था कि स्टार्ट की आईडी से कनेक्ट हुआ है, इसका नाम स्टार्ट है और यहाँ पर इसके टाइप्स लिखिए जो डिपेंडेंसी हमने पढ़े थे। 4 तरह के थे आपके, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश। ये वही सारी चीज़ें जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अब इसकी एलोकेशन किस तरह से होती है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिनिश टू स्टार्ट। इस तरह से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आपकी ये प्रीडिसेसर के मैं इसके क्या बोलते हैं टैब के अंदर हूँ, ये रिसोर्स है, प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर के टैब के अंदर हूँ। तो इस पर देखिएगा यहाँ पर फिनिश टू स्टार्ट। अब इसमें बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम जब प्लान कर लेते हैं तो हमें कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कि हमें 2 दिन के बाद मिलेंगे, यानी 2 दिन का गैप आ जाएगा, होता है ना बाज़ औक़ात 2 दिन का जब गैप आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम जब मैनुअल ये काम करेंगे या अपने जहन में एक चीज़ सोचेंगे तो 2 दिन को भी हम उनको सैलरी दे रहे होंगे। हम नहीं चाहते कि उनको सैलरी या उनको कॉस्ट हम क्यों दें, हम उस पर कॉस्ट क्यों इतना सफ़र करें। तो ऐसी सूरत में 2 दिन को गैप को भी हम उसको गैप दे दें ताकि कैलकुलेशन के वक्त वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक चीज़ आ रही है आपके सामने डेज, 0 डेज, यानी एक चीज़ ख़त्म होगी तो दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी, इनके दरमियान कोई भी दिन का इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में अगर डिफरेंस लाना चाहता हूँ मैं तो ऐसी सूरत में क्या करूँगा, प्लस 2 चीज़ों की, या तो +2 या कोई प्लस कोई नंबर या माइनस कोई नंबर। तो यहाँ पर फिलहाल +2 करता हूँ ताकि 2 दिन का गैप आ जाए, +2 जैसे ही करूँगा मैं तो गौर कीजिएगा यहाँ पर मैंने ओके किया तो देखिए 2 दिन का गैप आ गया। अब इसमें जो हमने कॉस्ट पीछे सेट की है वो उसी हिसाब से उस चीज़ को वो सेटल कर देगा। उसकी स्टैटिस्टिक्स हम लोग आगे चल के कभी होगी क्लास में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से इसकी स्टैटिस्टिक्स चल रही है आपकी। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन जो कनेक्ट हुआ है आपका तीसरे से हुआ है, इस पर मैं -2 करना चाहूँगा ताकि आपको उसमें बता सकूँ कि हाँ ये चीज़ इस तरह से फंक्शनल है। यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल -2 करता हूँ तो इसका मतलब है वक्त से पहले ये चीज़ उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि होता ही है कि हम प्रोजेक्ट को चला रहे होते हैं कभी भी आईटी कंडीशन नहीं होती कि ख़त्म हुई और दूसरी स्टार्ट हुई। हमेशा इस तरह भी आपके सामने सिचुएशन आती है कि एक चीज़ खत्म होने से पहले हमें कुछ रिसोर्सेज पहले से मिल गए और हमें उसको उसी वक्त ही इस्तेमाल करना है ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो या वो चीज़ हमारे एलोकेशन जो हमें रिसोर्सेज हैं वो हमारी वेस्ट ना हो। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, -2 जैसे करूँगा मैं और ओके करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने गौर कीजिएगा यहाँ का प्रीडिसेसर ज़रा देखें। तो प्रीडिसेसर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जिसको मेरी क्या बोलते हैं इस वक्त मेरा हाईलाइट है कर्सर, ये देखिएगा इसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। ये बेसिकली क्या है 2FS का मतलब यानी आपका क्या बोलते हैं, ये 2 का मतलब है कि 2 से आगे अटैच है, ठीक है, उसकी आईडी से, और FS का मतलब ये फिनिश टू स्टार्ट है, और +2 डेज का मतलब है कि 2 दिन के गैप के साथ। और लास्ट वाले में देखिएगा 3FS है, -2 डेज का मतलब ये है कि 2 दिन पहले ये चीज़ स्टार्ट होगी। ये सिचुएशन आपके सामने आती रहती है और इसी जिसका नाम प्लानिंग होता है, कौन सी चीज़ को कब हम एलोकेट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग में मैं डीबगिंग में जाता हूँ मैं, और यहाँ जाके मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल स्टार्ट टू स्टार्ट। अब गौर से देखिएगा उसमें एरोज किस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट टू स्टार्ट करता हूँ मैं तो ज़रा देखिएगा इसके एरोज आगे की तरफ बनेंगे। मैं इसको ओके करता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ, गौर से देखिएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन ज़रा देखिए स्टार्ट टू स्टार्ट,
एक चीज़ स्टार्ट हुई तो दूसरी चीज़ भी पिछले वाले के साथ वो चीज़ साथ में स्टार्ट हो चुकी है, यानी डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपके बिल्ड भी स्टार्ट हो चुका है और ये बेसिकली 2 दिन पहले हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें प्लानिंग ये जो ऑप्शन आपका ख़त्म होने से पहले आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी 2 दिन पहले, और उसी के साथ आपने स्टार्ट क्या करके बिल्ड भी आपने स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ पर हम इस चीज़ को, इस सिनेरियो को इस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तीसरा वाला नेक्स्ट स्टेप इनका कहने का मकसद ये है कि अगर फिनिश टू फिनिश करना चाहता अब क्या सिनेरियो होगा, तो मैं काम करता हूँ कि इसका अगला वाला टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग को फिनिश टू फिनिश कर देता हूँ मैं। यहाँ जैसे क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन है फिनिश टू फिनिश। जैसे फिनिश टू फिनिश पे क्लिक करूँगा मैं और ओके करूँगा मैं, तो गौर से देखिएगा एक फिनिश हो रहा है और दूसरा भी साथ साथ देखिए फिनिश हो रहा है, फिनिश टू फिनिश। अब वो देखिए थोड़ा सा पहले ही बिना चला गया, लेकिन उस चीज़ को साथ उस चीज़ को फिनिश करेगा। नहीं एक सेकंड, यहाँ पर पहले आप ये देखें कि मैंने जो कनेक्ट किया 5 के साथ कनेक्ट किया, 5 के डिज़ाइन ये उसके साथ नहीं करना। अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे डिज़ाइन के साथ नहीं करना, मुझे करना है बिल्ड के साथ, तो पहले इसका प्रोड्यूसर चेंज करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, 6 प्रोड्यूसर होगा, फिर उसके बाद फिनिश टू फिनिश करेंगे तो वो उसके हिसाब से सेट होगा, कर सकते हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और सिनेरियो है, अगर मैं इसको करना चाहता हूँ मैं लास्ट में यहाँ पर मैं स्टार्ट टू फिनिश, तो स्टार्ट टू फिनिश में गौर से देखिएगा इसका कनेक्शन किस तरह से हो रहा है। स्टार्ट टू फिनिश का मतलब पहले वाला ऑप्शन जरा देखिएगा, और जैसे बाद वाला ऑप्शन जरा देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट टू फिनिश किया, इसका मतलब यह है कि पहले वाला जो है पहले स्टार्ट आगे तरफ जा रहा है, ये पहले फिनिश हो रहा है। इस तरह मैंने पहले कहा था कि फिनिश टू स्टार्ट का ऑपोजिट है ये। अब गौर कीजिएगा पहले वाला ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन को देखिए तो आपको इसी तरह से आपको ऑपोजिट नजर आएगा। जैसे सवाल इसमें इंस्टॉलेशन और फिनिश दोनों एक साथ स्टार्ट हो, बिल्कुल। अच्छा, इसमें बिल्कुल एक सवाल का बड़ा अच्छा है सर, दोनों एक साथ बेसिकली मैंने जो इसमें असाइन किया है 9 पे, 9 क्या है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये सिनेरियो थोड़ा अगर रेयर सिनेरियो में देखते हैं गलत है कि इंस्टॉलेशन पहले हो रहा है, पहले हैंड ओवर पहले हो रहा है फिर इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये चीज़ होती नहीं है, पहले इंस्टॉलेशन होती है फिर हैंड ओवर होता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक इस सोल्यूशन की बात करूँगा मैं, तो ये उसी हिसाब से देखिए स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट का ऑपोजिट है मैंने कहा था। मैंने फिनिश एक पहला वाला ए टास्क आपका फिनिश होगा तो बी टास्क स्टार्ट होगा। स्टार्ट टू फिनिश का मतलब है कि बी वाला फिनिश होगा तो ए वाला स्टार्ट होगा, इसका ऑपोजिट। ये वही वाली कहानी तो है, जरा देखो मुझसे। वो बात आपकी ठीक है कि पहले जो बाद वाला है वो फिनिश होगा फिर फर्स्ट वाला स्टार्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन जो पहले फिनिश हो रहा है उसके बाद जो स्टेप है वो दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला नहीं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश का मतलब है बाद वाला फिनिश होगा, बाद वाला फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा। लेकिन सर जो सेकंड के बाद है, हाँ जो सेकंड के बाद, अच्छा एक मिनट, जो सेकंड के बाद है उसका प्रीडिसेसर क्या है आपके, मुझे बताएंगे आप? क्या है ना, अब इसमें और उसमें फर्क, उसमें क्या है, फिनिश टू स्टार्ट है, फिनिश टू स्टार्ट। और कीजिएगा का सवाल बड़ा टेक्निकल और बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि सर में 11 वाले फिनिश है, इसकी आईडी है 10, ये 10 अटैच किससे है, आपके हैंडओवर से अटैच है, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बना है वो बेसिकली क्या बना है, फिनिश टू स्टार्ट का। मैं आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बना है वो बेसिकली फिनिश टू स्टार्ट का बना है। गौर कीजिएगा फिनिश टू स्टार्ट का, फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि जब ये हैंड ओवर फिनिश होगा तब स्टार्ट वही चीज़ है आपके सामने। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, इसको देखने में 3 हमारे पास इशू है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब सेकंड वाला फिनिश होगा तब फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा। ये 9 और 10 की बात कर रहे हैं जी सर 9 और 10 बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो रहा सर, है। लेकिन जो हमारे पास जो 11 है वो भी तो साथ में सर फर्स्ट वाला के अच्छा, साथ हम उसमें ये चीज़ देखेंगे प्रीडिसेसर किससे अटैच है। हाँ, हमने आपके सवाल के इस तरह से आंसर देता हूँ, अगर आप बोले सर इसके साथ अटैच ना उसके अटैच हो, तो ज़रा देखिएगा मैं इसका आंसर कुछ इस तरह से देने की कोशिश करूँगा मैं, कि यहाँ पर अगर मैं इसका प्रीडिसेसर मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 9, मैं इसको बताता हूँ और 9 करता हूँ, अब ज़रा देखें अब हुआ आपका सिचुएशन। अब मेरे पास यही सवाल कर रहे थे है ना, ये बेसिकली मैंने हम लोग ये चीज़ देखते हैं प्रीडिसेसर किससे अटैच है, प्रीडिसेसर किस तरह अटैच है, उसके हिसाब से हम लोग तमाम चीज़ों को टास्क को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा वो उसके कहते हैं ना अगर उसकी इशारा करते हैं वो इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम उस चीज़ को टैकल करते हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इसको हम मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद देखें ये चौथा स्टेप था, 5वां स्टेप,
पांचवा स्टेप है आपका रिसोर्स एलोकेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का काम करें तो पांचवा स्टेप जो होता है आपके सामने रिसोर्स एलोकेशन होता है। वो रिसोर्स एलोकेट हम उस पर किस तरह से करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी हाफ जो होगी रिसोर्स एलोकेशन करके फिर इसकी छोटी सी लैब होगी और फिर लैब के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग 3D का, ठीक है। तो यहाँ तक की आज हमारी क्लास है। यहाँ पे कोई सवाल आप मुझसे कर सकते हैं प्लीज़।